आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय से समीकरण के मूल ज्ञात करना। जैसे कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, अभ्यास के लिए प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर ऋण 11x बराबर 0। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को थोड़ा सरल करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x ऋण 11 बराबर 0 बच जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर 0 और x ऋण 11 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0 और x ऋण 11 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, x ऋण 11 को x बराबर ऋण 11 इधर जाएगा तो धन 11 हो जाएगा। इसलिए हमारे दो मूल बन गए, x बराबर 0 और x बराबर 11। इसलिए ये क्या है, इस समीकरण के क्या है, ये मूल है। ठीक, इसी तरीके से और बहुत सारा अभ्यास दिया हुआ है। मैं कुछ और प्रश्नों को आपको बता देता हूं। जैसे दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, ये एक समीकरण है वर्ग समीकरण के अंतर्गत। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा है x माइनस, ये एक सूत्र है सर्वसमी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर 1। तो हमें समीकरण के मूल मिल गए। इसी तरीके से आप जो है समीकरण के मूल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हो सकता है कि कुछ द्विघात वर्ग समीकरण दिया हो, उसका गुणनखंड करने के पश्चात आपको क्या है, उसका समीकरण का मूल ज्ञात करना हो, तो उसमें गुणनखंड करने के लिए क्या है, मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, उसमें मध्य पद को तोड़ करके हमें गुणनखंड करते थे, और गुणनखंड करने के पश्चात जो है एक से के दो मान मिलते थे, और उन दो मानों में से हमें एक से के दो जो है मूल मिल जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से जैसे कोई भी एक प्रश्न लेते हैं, दिया है x 8x स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। आठ एक्स स्क्वायर ऋण 22x ऋण 21 बराबर 0। ये एक द्विघात वर्ग समीकरण है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, 21 और 8 का। तो हो गया 8 एकम 8 और दूने 16, 168। ठीक, गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए 168, और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें मिलना चाहिए 22। ठीक, तो हम देखो, इसको अगर कोई संख्या, ठीक, अगर बहुत बड़ा हो तो हम इसको एक तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे, हम इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं इस तरीके से, 168 दो से पहले भाग जाएगा, 2 8 16 और 2 चौक 8। ठीक, दो चौक 8, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2। ठीक, और ये 7 तिया 21। हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ी बनाकर देखते हैं, 7 तिया 21। ठीक, और 21 दूने क्या होता है, 42, और 4 2 दूने 4। तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 42 और 4 को जोड़ेंगे तो 22 नहीं मिलेगा हमें, ये भी घटाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक, हम क्या करेंगे, 7 दूने 14 और 14 दूने 28, 7 दूने 14, यानी कि इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 7 दूने 14 दूने क्या होता है, 28 होता है। ठीक, और 3 दूने 6, 28 6 का कितना हो जाएगा, सीधी बात है, इन दोनों का, इन सबका गुणनफल को हम गुणज को एक साथ गुणा करेंगे तो हमें 168 मिलेगा। तो 28 गुणित 6, तो हम क्या करेंगे, 28 में 6 को अगर घटाते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 22। तो हमें ऋण में उत्तर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ऋण वाली संख्या को बड़ा रखेंगे और ऋण ये जो है धन 6 रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करने पर हमें बड़ा अंक प्राप्त होता है तो इस तरीके से आप प्रक्रिया को करेंगे, ताकि आपको
मध्य पद को तोड़ने में आसानी हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों पदों को तो वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। ठीक, इन दोनों पदों को जो है वैसी का वैसे ही लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 8x² ऋण 22 अक्ष को तोड़ रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 28x ऋण धन 6x ऋण 21 बराबर 0। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। अब दो दो की जोड़ी बन गई, 8 ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या निकलेगा, 8x। ठीक, तो ये 4 का गुणज में निकल जाएगा। देखिए x दोनों में है तो x तो बाहर निकलेगा कंफर्म, 4 का गुणज बाहर निकलेगा, 4 दूने 8x ऋण 4 सत्ते 28। ठीक, धन, अगर हमें देखिए यहाँ हम इसको भी देख करके ध्यान में रखेंगे तो ये 2 तिया 6, यानी कि हम 3 बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकालेंगे तो 3 दूने 6। ठीक, ऋण, क्योंकि धन ऋण क्या होता है, ऋण होता है, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, धन ऋण ऋण। ठीक, तो 3 सत्ते 21 बराबर 0। शून्य को लिखना ना भूले, क्योंकि हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं तो शून्य का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यानी व्यापक जो है समीकरण का मूल है। ठीक, ज्ञात करने के लिए तो हम देखिए ये दोनों हमारा कॉमन हो गया, तो 2x - 7 और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा है, यहाँ 4x बचा है, यहाँ +3, तो 4x + 3। ठीक, इस तरीके से हमारा तो आंसर आ गया। तो हमें समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर 0, तो एक बार इतना बराबर ये 0 हो जाएगा और इतना बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2x - 7 इक्वल टू 0 हो तो ये क्या हो जाएगा, -7 पक्षांतर करेंगे इधर। ठीक, तो ये x बराबर 7 बटे ये 2 नीचे चला जाएगा 2, तो हमें एक मूल ज्ञात हो गया, x बराबर 7 बटे 2। दूसरा मूल ज्ञात करेंगे, 4x धन 3 बराबर 0 रखना है, हमें इसके बराबर 0 रखना है, क्योंकि दोनों का मान ही क्या है, बराबर 0 रख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर धन 3 जाएगा तो ऋण 3 हो जाएगा और 4 इसके नीचे, तो हमें दूसरा मूल इस तरीके से ज्ञात हो गया। ठीक, तो ये जो है द्विघात वर्ग समीकरण जो है उसको मध्य पद को तोड़कर हम सबसे पहले गुणनखंडन निकालेंगे, उसके बाद उसके मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करने में कोई कठिनाई है, आपको क्या करना है, x के मान निकालने हैं। ठीक, तो x के मान निकालना आपने पहले भी सीखा है और बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं गुणनखंडन में, अभ्यास के लिए उदाहरण में दिया हुआ है, तो उसको आप जो है कर ही लें ताकि आपको परेशानी ना हो। जैसे एक और अंडर रूट वाला प्रश्न है, मैं उसको बता देता हूं, क्योंकि उसमें आप लोग बहुत प्लस माइनस में भी या फिर अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कुछ भूल हो जाती है, इस वजह से गलत आंसर आ जाता है। तो उसको पहले हल कर लेते हैं। जैसे दिया है √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3, ठीक, इक्वल टू 0। ये हमारा वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण में दिया है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। तो हम वही प्रक्रिया निभाएंगे, क्या करेंगे, a और c को आपस में गुणा करेंगे। ठीक, a और c को आपस में गुणा करेंगे, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहां पर गुणा कर लेते हैं, देखिए √3 × 7√3, तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 का गुणा होता है तो क्या होता है, 3 होता है, और 7 है तो 7 तिया 21, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणित √3 का गुणा होता है 3। ठीक, तो 7 तिया हो गया 21। और देखिए यही दो अंक हमें मिल गए, क्योंकि 7 और 3 को जोड़ने पर क्या मिलता है, 10x, जो कि हमें मध्य पद को तोड़ना है। ठीक, तो दोनों धनात्मक रहेंगे क्योंकि धनात्मक 10 हमें लाना है। तो हम अगला स्टेप में देखिए क्या करेंगे, √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है। देखिए इससे हम क्या करेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ निकाल देंगे।
इसमें दोनों में x है और कोई गुणज में बाहर नहीं निकलेगा, तो सिर्फ x निकलेगा, तो x को हम बाहर निकाल देते हैं। ये आ गया √3 प्लस 7 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, 3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 3 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम √3 को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ एक और √3 बचा, प्लस यहाँ √3 बाहर निकल गया, सिर्फ बचा क्या, 7ax बचा है। ठीक, √3x इक्वल टू 0। तो ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, सॉरी यहाँ भी x बचा हुआ है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, तो √3x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस √3, ठीक, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करना बहुत सरल है, पहले हम क्या करेंगे, इसका बराबर 0 रखेंगे, फिर इसका बराबर 0 रखेंगे। तो √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस 7 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, -7 अपॉन √3 नीचे जाएगा। ठीक, अब इसको भी वही वैसे ही करेंगे, x प्लस √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√3। तो देखिए x के हमें दो मूल जो है मिल गए हैं, मतलब इस वर्ग समीकरण के दो मूल, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात दो घातों वाला है, तो सीधी बात है हमें x के दो मान मिलेंगे। ठीक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से जैसे कुछ भिन्नात्मक प्रश्नों को घटा करके हमें मान ज्ञात करने के लिए भी बोला जा सकता है, तो उस टाइप के प्रश्नों को भी मैं बता देता हूं, जो कि प्रश्नावली में दिया हुआ है, इसीलिए उसको हल करना भी आवश्यक है। उस तरीके से आप जो है हल कर सकते हैं। जैसे x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इक्वल टू 17/4। ठीक, हमें क्या करना है, इसमें एक सके एक तो समीकरण के रूप मिलेगा। तो देखिए ये एक भिन्न वाला क्वेश्चन है, तो इसको तिर्यक गुणा जो फार्मूला होता है, फार्मूला मैं बता भी चुका हूँ इस तरीके से, ये एक मास्टर फार्मूला है जिसके तरीके से आप हल कर सकते हो गुणा करने का। तो देखिए ये प्रक्रिया, इन दोनों का गुणा यानी कि x माइनस 2, ठीक, तिर्यक गुणा, ये x इसके साथ गुणा होगा, तो x प्लस 3 माइनस ये इसके साथ गुणा होगा, तो x माइनस 2 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 17/4। ठीक, नोट करते जाएंगे। हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सरल करना शुरू करते हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही इसको हल करते हैं। ठीक, x का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x², x का धन 3 के साथ तो धन 3x। उसके बाद देखिए ऋण है, इसको रखेंगे, बाकी को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि घटाने का चिन्ह है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे बाकी को। x का गुणा 1 के साथ तो x, x का गुणा ऋण x के साथ तो ऋण x²। ठीक, ऋण 2 का गुणा धन 1 के साथ तो ऋण 2, और ऋण का गुणा ऋण के साथ यानी कि हो गया धन, और 2 का गुणा x के साथ 2x, इतना हो गया, बटे इन दोनों को गुणा कर लेंगे, x का x के साथ तो x² ऋण 2x बराबर 17/4, इतना हो गया, समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहीं पर ब्रैकेट को खोल दे रहा हूं, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ऋण एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहां तो ये ऋण ही रहेगा क्योंकि धन और ऋण ऋण हो गया, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, ये धन है तो ऋण हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए x² और कहाँ है x² वाला, यहाँ, तो ये दोनों धनात्मक हैं तो क्या हो जाएगा 2x²। ठीक, उसके बाद 3x ऋण x और ऋण, देखिए 3x ऋण x और ऋण 2x, यानी क्या हो गया, ये धन 3x हो गया और ये दोनों क्या हो गया ऋण 3x, तो ये दोनों जो है
कट जाएंगे, तो इसमें बचा क्या, सिर्फ 2 बचा। ठीक, अब जो है बटे एक्स स्क्वायर ऋण 2x बराबर 17/4। ठीक, अब इतने के करने के बाद जो है देखिए इसको हम मिटा देते हैं ऊपर को। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि बराबर के बाद भी इसको तिर्यक गुणा किया जाता है इस तरीके से। 4 इसके साथ गुणा होगा, तो देखिए 4 का गुणा 2x स्क्वायर धन 2, और इसके बाद ये इसके साथ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 17x स्क्वायर ऋण 2x। ठीक, हल कर लेते हैं। 4 दूने 8x स्क्वायर और 4 दूने 8 बराबर 17x स्क्वायर ऋण 17 दूने 34x। ठीक, अब क्या करते हैं, सबको इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, सबको पूरा जो है उसको पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर जो है हमें मान जो है ज्ञात हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, इन सबको इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक, राइट साइड, तो देखिए इधर देखिए ये हम इसको पहले लिख लेते हैं, 17x स्क्वायर ऋण 34x। अब इसको पक्षांतर कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ऋण 8x स्क्वायर और ऋण 8 बराबर 1, राइट साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 17x स्क्वायर में ऋण 8x स्क्वायर घटेगा, कितना आएगा, 9x स्क्वायर। अब ऋण 34x में सॉरी ऋण 34x है। ठीक, तो ये ऋण 34x और ऋण 8 बराबर 0। ठीक, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिल गया हमें, तो हमें वही प्रक्रिया निभानी है कि जो बहुपद है उसके मध्य पद को तोड़कर हमें गुणनखंडन करना है। 3 दिन ऊपर करेंगे, 9 8 कितना होता है, 72। ठीक, 9 8 72, गुणा करने पर हमें 72 मिलना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें ऋण 34 मिलना चाहिए। ठीक, ऋण 34 मिलना चाहिए। तो वो कौन से अंक हो सकते हैं, देखिए 72, तो ये एक सीधी बात है, पहले तो एक नॉर्मल सा हम लॉजिकल जो गुणन जो है निकाल सकते हैं। 36 दूने 72, और 36 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 34। ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए हम इसको ऋणात्मक को बड़ा रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। ऋण 36 और धन 2, तो कितना हो गया, ऋण 34 मिला। तो हम इसी मध्य पद को ऐसे ही तोड़ सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे 9x स्क्वायर ऋण 36x धन 2x ऋण 8 बराबर 0। ठीक, अब इसको जोड़ी बना लेते हैं, तो ये 9x बाहर निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा, x ऋण 9 चौक 36 धन 2 बाहर निकालेंगे तो x ऋण 2 चौक 8 बराबर 0। ठीक, इतना होने के बाद अगला स्टेप है, ठीक, इसको मिटा देता हूं मैं। ये दोनों उभयनिष्ठ, तो x ऋण 4 और बाकी जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे, तो 9x धन 2। ठीक, तो हमें गुणनखंडन मिल गया। अब इसको मूल ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, x ऋण 4 बराबर 0 और 9x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर 4 पहला मूल मिल गया हमें, और दूसरा है x बराबर धन 2 इधर जाएगा तो ऋण 2 बट्टे 9, ये दूसरा मूल मिल गया। इस तरीके से ही प्रश्नों को आपको हल करने के लिए प्रश्नावली मिलेंगे, तो इसीलिए ध्यान रखेंगे आपको समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक।